जब हम अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं तो हमको समझाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हारा उम्र पढ़ने लिखने का है, सिगरेट पीने का उम्र है। ये समाज अभी यही कह रहा है। अभी आप लोग में से किसी को यहाँ खड़ा कर दे, आप बढ़िया लेख सुना दोगे। हम अपने भाइयों को भी कहते हैं, आपके मन में कभी एक टीस उभरता है? किसी के शादी में जाते हो, जाने में कोई बुराई नहीं है, जाना चाहिए। वहाँ नाच हो रहा है, आप भी नाचने लगते हो। मैं तो कहता हूँ हमारे देश को नास्तिक हो जाना चाहिए। माफ करिएगा, एक अच्छा नास्तिक आज के आस्तिक से ज्यादा बढ़िया है। माताओं से पूछिए कैसा दामाद चाहिए? दामाद तो ऐसा चाहिए कि मेरी बेटी को कुछ न करना पड़े। आजकल के युवा, पिछले संडे एक गार्जियन अपने क्लास 4 का बच्चा लेके मेरे पास आ गया, क्लास 4 का। और वो क्लास 4 का बच्चा, मैंने पूछा ये क्या करता है? कहा नशा लेता है, माँ को गाली देता है। जो सीन है नोट कर लो, आने वाले दिनों में बिहार में पागल खाना नहीं है। हमने सरकार से डिमांड किया है कि एक पागल खाना बिहार में खोला जाए। कैगो आता है, एगो पीडीसी करके आया, ये वाला पीडीसी अभी जो सुकर के खत्म हुआ। तो हमको कहा, जब सब बैठा जो कोई समस्या है तो बताओ। तो लड़कवा हमरा कहा कि सर एक समस्या है। क्या है? हमको एक लड़की से प्रेम हो गया है, लेकिन पीडीसी कर लिए है तो मन में मन होता है कि ब्रेकअप कर ले उससे। हम कहे मत कर, काहे करेगा ब्रेकअप? थोड़ा सा नहीं चलेगा। 10 दिन के बाद जैसे ही पीडीसी का जोश ठंडाएगा फिर तू ओकरा खोजे जाएगा। पता चलेगा कि 10 दिन तू ओकरा छोड़ दिया, तू तेसर कनेक्शन ले ली, इधरों से गया उधरों से गया, माया मिलेगा राम। इसलिए दोस्ती रख, उल्टा पुल्टा मत कर, मन लगा के पढ़। और 8 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए आप सब लोग अपनी तैयारी कर लो। भारी संख्या में भीड़, बिहार के हर जिले से सारे यूथ का कार्यक्रम, आप उसमें आना। अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं? बुरा बनने के लिए, बुरा बनाने के लिए पूरे समाज में सारी व्यवस्था है। आपको भटकना है, बुरा बनना है, इसके लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपको कोई टोकेगा भी नहीं कि आप बुरा क्यों बन रहे हो, और आप मानोगे भी नहीं। कोई कहेगा कि साहब आप बुरा हो गए हो तो अच्छा हो जाओ, तो आप मानोगे भी नहीं। लेकिन जब हम अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं तो हमको समझाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हारा उम्र पढ़ने लिखने का है, सिगरेट पीने का उम्र है, मोबाइल में उल्टा पुल्टा देखने का उम्र यही है, गंदगी फैलाने का उम्र यही है, अच्छा होने का ये उम्र। ये समाज अभी यही कह रहा है, अच्छा ना बनो, बुरा बनो। आप चलो, अभी किसी पान के दुकान पे आप खड़े हो जाओ और सिगरेट लो, आपको एक आदमी नहीं कहने आएगा कि अभी तुम्हारा उम्र ये पीने का नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कमरे में बैठ जाओ और आंख बंद करो तो आपकी कितनी मित्र, कितने दोस्त, अरे तुम पूजा कर रही हो, ये गलत है। आप रोड पर घूमो, पार्क में घूमो, कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी लोगों की स्थिति बिल्कुल यही है। पागलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पागल किसको कहेंगे आप? जो सही में पागल हो जाए उसका तो ट्रीटमेंट है, इलाज है। कांके में, रांची में जहां भर्ती कर दिया जाए, ताले रहा 6 महीना वहां। लेकिन जो बीच वाला पागल है, इन दिनों बीच वाला जो पागल है ना, वो बड़ा खतरनाक है। ना तो पागल है ना अच्छा है, वो बीच वाला है। वो समझो उसका अभी आधा बचा है, आधा गया है, आधा जाने की तैयारी में। और ऐसे बीच वाले को ठीक करना, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। नहीं साहब हम तो आईएएस बन जाएंगे। अच्छा क्या कर लेंगे? अब हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि आप जाना कहां चाहते हो, आपका एम क्या है, आपको पहुंचना कहां है, पहुंच के करोगे क्या? स्थिति कैसे ठीक होगी? इसलिए हमारे मिशन ने एक नारा दिया, परम पूज्य गुरुदेव ने, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। दूसरे का सुधार से ज्यादा अपना सुधार। और दूसरे को प्रवचन देना दुनिया का सबसे आसान काम है।
अभी आप लोग में से किसी को यहां खड़ा कर दें, आप बढ़िया लेख सुना दोगे, लेकिन कठिनाई तो तब होता है, हम अपने भाइयों को भी कहते हैं, आपके मन में कभी ये टीस उभरता है? किसी के शादी में जाते हो, जाने में कोई बुराई नहीं है, जाना चाहिए, हम भी जाते हैं, वहां नाच हो रहा है, आप भी नाचने लगते हो, वो नाचा हम भी नाचे। आपके मन में ये फीलिंग्स नहीं आया, वो जिस गाने पे नाच रहा था वो हमारे संस्कृति के खिलाफ है, आपके मन में कोई पीड़ा नहीं, कोई दया, कोई भीतर का इंट्यूशन नहीं, आप तो गायत्री के प्रचारक हो। भाई मेरे, तो कैसा गायत्री जपता है? तो किस तरह की गायत्री? तो डुप्लीकेट गायत्री जपता है कि तेरे अंदर वो देख के खून न खोला और तुम वहां मजे में प्लेट में लेके टेस्ट बढ़िया है, नाच देखो ना। तुम गायत्री नहीं जपता है, तुम श्री राम शर्मा आचार्य का शिष्य नहीं हो सकता है, तुम फर्जी है, और ऐसे फर्जियों को तो जाना ही पड़ेगा। माफ करना, हमारे एक बड़े प्यारे, बड़े समर्पित, बड़े सक्रिय वरिष्ठ, नाम नहीं लूंगा मैं, मुझे शादी में बुलाया गया। हमारे साथ जो शादी में चलते हैं उनके साथ एक शर्त होता है, देख भाई हम तो भूखे भी निकल जाते हैं, तू लोग सोच लेना, क्योंकि खाने पीने से मुझे बहुत मतलब होता नहीं है। मैं वहां गया तो पता चला यहां भी आई हुई है नर्तकी जो नाचेगी। मैं वहां गया, एक गिलास पानी भी नहीं पिया, मैंने शुभकामना दिया जिनकी शादी थी, पुनः अपने गाड़ी में बैठा। भाई मैं तो वो वाला गायत्री जपता हूं, तुम कौन वाला गायत्री जपते हो? तुम जो जपते हो उसमें भी ओम भूर्भुवः स्वः है, हम जो जपते हैं उसमें भी ओम भूर्भुवः स्वः है, तो तुम्हारा वाला तुमको भीतर से कुछ कचोटता क्यों नहीं है भाई? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। विचार करना होगा, सोचना होगा, चिंतन करना होगा। अगर आपके अंदर वो नहीं निकल रहा है और आप अभी नाच में, नाच का मतलब नाच ही नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा परिवर्तन कैसे आएगा। पूजा करने से, पूजा करने से। मैं तो कहता हूं हमारे देश को नास्तिक हो जाना चाहिए, माफ करिएगा, एक अच्छा नास्तिक आज के आस्तिक से ज्यादा बढ़िया है, कम से कम उससे तो दूर है। हमें ऐसे भारत को बनाना है जहां, जापान में कौन भगवान का लोग पूजा करते हैं मुझे पता नहीं है, आप लोग पता लगाइएगा। बिहार के लोग तो पूजा पाठ खूब करते हैं, कुछ नहीं तो सत्यनारायण जी को बुला लेते हैं कि आ जाइए आज मेरे घरे। लेकिन जापान के लोग अपने देश के प्रति इतने वफादार हैं, इतने वफादार हैं कि उनके देश में अगर कभी उनको अपना मांग पूरा कराना होता है, हड़ताल करते हैं तो क्या करते हैं? प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, कंपनी का प्रोडक्शन। और आपके देश में अगर हड़ताल करना हो तो ताला मार देते हैं, देश जाए। सोचने के तरीका को ठीक करना होगा, अध्यात्म इसका नाम है। अगर हमने अपने सोचने के तरीका को ठीक नहीं किया, मैं लिख के देता हूं, आपका मंदिर जाना, आपका भोला बाबा पर जल चढ़ाना आपकी समय की बर्बादी है। जितने पंडा पुरोहित लोग इसमें लगे हुए हैं मुझे गाली दे सकते हैं, हमें ऐसे अध्यात्म नहीं चाहिए, हमें तो क्रांतिकारी चाहिए। पता नहीं भगत सिंह ने कौन सा भगवान का पूजा किया था, उनको प्रधानमंत्री, आपको तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, रेलवे निकाल लेना है, बैंक में ढुक के बैंक लूट लेना है, लूट लेना है, मास्टर बन के चावल बेच लेना है, बेंच बेच लेना है, किताब बेच लेना है, हमें तो ऐसा बनना है। और आप इसीलिए अध्यात्म को, मंदिर को, गायत्री देवी को, दुर्गा देवी को, काली देवी को पूज रहे हो कि मेरी चोरी में तू सहयोग करना। मुझे कैसा दामाद चाहिए? माताओं से पूछिए कैसा दामाद चाहिए? दामाद तो ऐसा चाहिए कि मेरी बेटी को कुछ न करना पड़े, निकम्मा रहे,
लूली हो जाए। माताओं से पूछिए आपको कैसा दामाद चाहिए, इनसे पूछिए आपको कैसा लड़का चाहिए, ईमानदार या बेईमान। ईमानदार नहीं, बढ़िया किस्म का बेईमान। इसलिए गायत्री को पूछते आपके भगवान को, भगवान के पास एक्सरे मशीन लगा हुआ है, आप उसको कितना भी कहानी सुनाओ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सब तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। वो मशीन लगाता है, देखो तो रे, अरे वाह रे वाह, ये तो बहुत सातिर है भाई, ये तो एक नंबर के लुच्चा है, रात 3 बार चौकी से गिरा है, मुंह सूखा है, माफ करना। हम भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, बेवकूफ आप बन रहे हो, बेवकूफ आप बन रहे हो, हमें समझना होगा। नहीं तो जिंदगी आने वाले समय में संकटों का बाढ़ आने वाला है। क्या बात करते हैं, सही कहते हैं, किसी की कोई गारंटी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है। आप सोचते हो कि हम शादी करके हम दूसरे जगह भी लाइन जोड़ सकते हैं, तो लाइन आपके पास भी है, लाइन इनके पास भी है, दोनों तरफ है, कोई गारंटी नहीं है। आप चले रेलवे में नौकरी करने, इधर इधर भी है, किसकी गारंटी है? हम कौन सा भगवान का पूजा करना चाहते हैं? माफ करिएगा, हमें तो ऐसी गायत्री मंत्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी गायत्री देना कि भीतर से क्रांति हो जाए। नहीं वो वाला नहीं चाहिए हमको, तो ऐसा वाला देना, ये जो चक्र है ना ऐसे घूम जाए कि दुनिया का सब माल मेरे घर आ जाए। इसलिए भाई हमें विचार करना होगा, इसलिए हम लोग बुला रहे हैं। आजकल के युवा 8, 9, 10th में हम लोगों को तो कोई समझ भी नहीं था, लेकिन आजकल 8, 9, 10th में ऐसी भाषाओं का उपयोग हो रहा है, ऐसे गालियों का उपयोग हो रहा है, बढ़िया बढ़िया स्कूल में, जिसको आप कहते हो कि मेरा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ता है। आपका बच्चा जब 8, 9, 10th में वैसी भाषा का यूज कर रहा है। पिछले संडे एक गार्जियन अपने क्लास 4 का बच्चा लेके मेरे पास आ गया, क्लास 4 का, और वो क्लास 4 का बच्चा, मैंने पूछा ये क्या करता है? कहा नशा लेता है, मां को गाली देता है, लेकिन हमें आईएएस बनाना है। मां को मार दो लेकिन आईएएस बनो, भाला मार दो। आजकल का समाज कहां जा रहा है पता नहीं। बड़े विचित्र स्थिति में हम तो कभी कभी सोचते हैं इन पागलों का क्या होगा। कभी आप लोग में से कोई पागल खाना गया है? आप लोग गए हो? मौका मिले तो जरूर जाना ही पड़ेगा। जो सीन है नोट कर लो, आने वाले दिनों में बिहार में पागल खाना नहीं है। हमने सरकार से डिमांड किया है कि एक पागल खाना बिहार में खोला जाए। आने वाले समय में पागलों की संख्या बढ़ने वाली है। कभी पागल खाना में जाना, वहां जाली लगा होता है और सारे पागल इधर बैठते हैं, और डॉक्टर का संख्या कम होता है, वो इधर जाली के इधर की कहीं हमला न कर दे। और जब पागल का डॉक्टर निकलता है तो जितना पगला है डॉक्टर को देख के ही कहता है आ गया पगला। इसलिए भाई मेरे, हमें विचार करना होगा। गुरुदेव ने कहा उल्टे को उलट के सीधा करना, उल्टे को उलट के सीधा करना। गायत्री मंत्र उसका नाम है, ध्यान उसका नाम है। नहीं साहब, हम तो ध्यान इसलिए करते हैं कि हम आइंस्टीन हो जाएं और देश का सारा माल खा जाएं। आईएएस क्यों बनना चाहते हो? ईमानदारी से बोलना। हम तो आईएएस नहीं बने, ना आईपीएस बने, ना इनकम टैक्स के कमिश्नर बने, ना नेता बने। बन सकते थे, कुछ नहीं तो नेता तो कोई बन सकता है। क्या काम किए? गोईठा में घी डाल रहे हैं। यही देखिए, सब मुंह लटका हुआ है सब। चाय कब आएगा? अब आएगा बैठो, है लटका हुआ है।
हमको दरोगा बना दीजिए। काहे को दरोगा बनेगा? सुबह में ठंडा बहुत लगता है, चोरी होगा हम उठवे नहीं करेंगे। ऐसे को भगवान दरोगा बनाएगा? हमको डॉक्टर बना दीजिए। काहे का डॉक्टर? सुबह में कोई पेशेंट करेगा, डॉक्टर साहब का है अभी 2 घंटा रुक जाओ, अभी उठवे किए। भगवान तेरे को कभी डॉक्टर बनाएगा? तू कंपाउंडर का चेला बनने लायक नहीं है। लाज नहीं लगता है? शाम के सभा में भीड़ पूरा ऊपर नीचे रहता है और सुबह में खाली जवान सब आता है, बुढ़वा सब सांझ में आता है। इसलिए भाई हम कौन सी गायत्री करते हैं? हमको नौकरी चाहिए और उसके बाद शादी करना है, उसके बाद और कुछ। जीवन का लक्ष्य क्या है? आपका एम क्या है? रियल में बोलना, जो बोलोगे वो होगा। नौकरी फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा उसको एडमिशन करा देंगे, बड़ होगा तो। अब 5वां घुटना का दर्द होगा, निकल जाएंगे, बस हो गया। लाइफ इज ओवर और कुछ नहीं। वो घर बना दिए ईटा का, उसमें मामू रहेगा। हमें समझना होगा, हमें विचार करना होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम बेरोजगार हो जाओ, कोई पैसा नहीं कमाओ। हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे मिलते हैं। ठीक बोल रहा था अभी निशांत रंजन, जब नौकरी नहीं मिलता है उससे पूछे क्यों टेंशन में हो? नौकरी कहीं नहीं हो रहा है, 4 अटेम्प्ट दे लिए। अच्छा हो गया, हो गया। कितने का होता है? यहाँ जो आता है उसका हो ही जाता है, लेकिन भगवान का काम करना पड़ता है, फ्री में नहीं। हो गया, क्या बने? पहले तो उसको कहते थे, वो डिब्बा के पिछवाड़ी जो चलता है, ट्रेन के डिब्बा के पीछे जो छोटकी डिब्बा, गार्ड। आजकल उसका नाम बदल गया है, ट्रेन मैनेजर बन गया। और जब ट्रेन मैनेजर बन गया, फिर आया, हमने पूछा क्या हाल है? मुंह लटका हुआ था, ठीक नहीं है। काहे? हैदराबाद ठेल दिया है। माने तुम ठेलाने से भी परेशान हो, ये ठेलवाने के लिए बैठा हुआ है, कहीं ठेल दो। एकदम परेशान है। बीपीएससी में मास्टरी मिल गया, आप लोग को भी मिला है। क्या हाल है? एक भी जो यहां से गई है पूछते हैं खुश हो ना? काहे? देहात में ठेल दिया है। अब लो, इसमें कितना बैठा लोगी कि हमको कहीं ठेल दे। आदमी कहीं चैन से नहीं है, हर जगह बेचैन। आपको मैं कहता हूं, आपके नेचर में बेचैनी है। आपको हवाई जहाज में भी बैठाया जाएगा ना तो चिट्ठी काटेगा। हवाई जहाज में बैठ गए हैं, कहीं हमारी चाची हमारा माल ना उड़ा ले। इंसान इन दिनों कहीं चैन से नहीं है, कुछ भी। अरे भाई मेरे, मैं तो इतना बेचैन रहता ही नहीं हूं, मैं तो आनंद से जीता हूं। देखो चितकबरा कुर्ता पहन के आए आज, कहीं उजर पहन लेते, हंसते हैं। तू कुछो पहना दो लगेगा बकलोल है। आप करना, जिंदगी जीने का सारा चीज समाप्त हो। पढ़ के निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे कि निकल जाएंगे। गायत्री मंत्र ध्यान इसका नाम है, जो हमें अंदर से शक्ति देता है, पावर देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, आत्मबल देता है। नौकरी करके ही राजा बन सकते हैं। मैंने तो कहा मैं नौकरी नहीं किया, गवर्नर के साथ में चाय पीने जा रहा हूं, आज बुलाहट है। आप, हम जा रहे हैं अपन दोस्तिनी के साथ, आज पार्क घूमेंगे। तू हो लो, हम हो लो। टॉफी खाओगी? खिलाओ। यो सब बैठल है टॉफी लेके, हैं? मुझे लगता है चोर जैसा। आप लोग का नहीं, आप लोग तो ठीक है। जो सुबह में नहीं आया है उसको कह रहे हैं। करना भाई, माफ करना। अभी मुंगेर गए थे कार्यक्रम में, युवा सब था, उसको पहचान था नहीं कि कौन है मंच पर बैठल। पीछे से विसिल मारे लगा। ये सब यो सब था।
बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हम कहे हटो तुम, अब हटो। बैठेगा नहीं, ये तो ऐसे बैठेगा कि इसको लगेगा कोई कुत्ता सूंघ लिया। और उसके बाद जब वो बैठा, लगा उसको कोई भक्क मार दिया है। जीन्स दिखाता है रे, जीन्स फटलका जीन्स, मुंह न कान धबुआ दुकान, लाइन दिए हैं नहीं मिला, कहियो नहीं मिलेगी। माल देखती है, माल है। साइकिल लगा के आए साइकिल छाप पर मोहर लगा के विजय बनाओ। हैं गया जमाना है। हम लोग जब पटना कॉलेज के स्टूडेंट थे तो साइकिल से जाते थे। को एडुकेशन था पटना कॉलेज पटना, लड़कियां भी जाती थी। साइकिल वाला की तरफ देखती भी नहीं थी, और मोटरसाइकिल और स्कूटर वाला की तरफ तो सब है। पर ओ कैगो आता है, एगो पीडीसी करके आया, ई वाला पीडीसी अभी जो शुक्र के खत्म हुआ। तो लड़का कहीं बैठा होगा, बेचारा तुम कोई नहीं चिन्ह रहा है, तुम खाली सुनना मेरा। तो हमको कहा, जब सब बैठा, जो कोई समस्या है तो बताओ। तो लड़कवा हमरा कहा कि सर एक समस्या है। हम क्या है? हमको एक लड़की से प्रेम हो गया है, लेकिन पीडीसी कर लिए हैं तो मन में मन होता है कि ब्रेकअप कर लें उससे। अब ब्रेकअप क्या होता है? मतलब हटा देना, ब्रेकअप कर ले। हम कहे मत कर, काहे करेगा ब्रेकअप, थोड़ा सा नहीं चलेगा। 10 दिन के बाद जैसे ही पीडीसी का जोश ठंडाएगा, फिर तू ओकरा खोजे जाएगा। अब पता चलेगा कि 10 दिन तू ओकरा छोड़ दिया, तू तेसर कनेक्शन ले ली, तो इधरों से गया उधरों से गया, माया मिले न राम। इसलिए दोस्ती रख, उल्टा पुल्टा मत कर, मन लगा के पढ़। दूसरा होता तो क्या कहता? हाँ ठीक है। हमारे युवा मंडल में रंग बिरंग के लोग आते रहते हैं। एक लड़का आया, बहुत पहले भी हम ये कहानी सुनाए। एक लड़का आया सासाराम का, मुंह कान बनैले। हम क्या हुआ? सर कहीं मने नहीं लगता है, पढ़ते हैं तो मन नहीं लगता है। हम कहे घर जाने का मन करता है? नहीं सर। हम कहे सिनेमा देख लो? नहीं सर। तो हम कहे क्या हुआ? पते नहीं चल रहा है सर क्या हुआ। हम कहे कुछ तो होगा, बोलना तब ना समाधान। नहीं सर पता ही। हम किसी से प्यार हुआ रे? नहीं सर। हमको लगा ये झूठ बोल रहा है। हम भी सोचे इसको तनी, हम भी आंख उख बंद किए 2 मिनट और सीधे कहे कि देख तू झूठ बोल रहा है, तोरा केकरो से प्यार हो गया है। इतना जोर से बोले कि वो डरा गया। कहा जी सर। हम के गाँव के कोनो लड़की से भेल होगा। आप पूछेगा जब गांव के कोनो लड़की से कहे, ओकर मुंह ऐसा नहीं था कि शहर की कोई लड़की उसको हवा पानी देती। और वो लड़का रेलवे में कम्पीट किया, और जिसके लिए उसके मन में बेचैनी था, ओकरा से ब्याह नहीं किया। ये आज का लव है, लव। ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है। आप भी सुन लो, ये सब धोखा है। एक सबके फेर में मत पड़िएगा टोपी या जींस पर, सब लुच्चा है, न पड़े। सब झूठा है एक नंबर के। जैसे ही नौकरी होगा माल पर जाएगा, माल पर हैं, सब झूठ बोलता है। इसलिए भाई गायत्री मंत्र जपो। आने वाले समय में गायत्री परिवार का समय आ रहा है, और 8 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए आप सब लोग अपनी तैयारी कर लो। भारी संख्या में भीड़ बिहार के हर जिले से, सिर्फ युवा का कार्यक्रम है। सुन लीजिए भाई, ये नहीं कि हमारी चाचियों आ गई हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था तो हम कहे चश्मा ले लेना। तो चाची, नानी, दादी, मौसी के कार्यक्रम नहीं है सिर्फ। और आप लोग भी सुन लो, बाल संस्कार साला वाला, ऐसा नहीं कि फलना चाची कहीं कि हमको भी ले चलिए। ना, चाची को एंट्री नहीं मिलेगा। चाची, नानी, मौसी के कार्यक्रम सिर्फ युवा, ओनली यंगस्टर, सारे यूथ का कार्यक्रम है। आप उसमें आना। शेफाली पांड्या जी भी आ रही हैं, और बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। ये समझ लो आप यहाँ बैठे हो जीवन बनाने के लिए, लाइफ को अच्छा करने के लिए।
और मैं आप सबको कहता हूं, यहां आने वाला व्यक्ति कभी घाटा में नहीं रहता है, एक भी नहीं, एक भी व्यक्ति घाटा में नहीं रहता है, सबको मिलता है, जो जिस भाव से आता है मिलता है। यहां जितने लोग बोल रहे हैं, कोई नहीं कह सकते कि हम लाखपति से कम हैं, कोई नहीं कह सकता है। जो भी वक्ता आपका इस मन से बोला है, जिंदगी को हंसते हंसाते चलाओ, ज्यादा सीरियस मत रहो। सीरियस रहोगे तो जीवन में और सीरियस हो जाओगे। कठिन समय में भी जो हंस लिया, भगवान सोचता है इस बंदे में दम है। कठिन समय में भी जो हंस लिया, ऐसा नहीं कि कठिनाई हम लोगों के जीवन में नहीं आता है। गायत्री मंत्र इसको कहते हैं, जो हमेशा अंदर से प्रसन्न रखता है। और प्रसन्न व्यक्ति ही अपना पढ़ाई को बढ़िया से कर सकता है। दुखी आदमी अपने पढ़ाई की क्वालिटी घटा लेता है। जितने दुखी रहोगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, और पढ़ोगे भी तो कुछ आएगा नहीं। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने कैरियर के प्रति कंसंट्रेट रहो। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जीवन में आनंद मनाते रहिए, सब बढ़िया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।